हेलो फ्रेंड्स, अगेन आज हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं 24 आवर्स के न्यूज़ लेटेस्ट ईरान यूएस के बीच के। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्टार्ट ऐसा है कि अपाचे हेलीकॉप्टर को मार के गिराया ईरान के ने। अब ईरान ने जब गिराया तो ट्रम्प एंड यूएस की तरफ से रिटेलिएशन आया ईरान के ऊपर। तो ये सीज़ फायर 28 फरवरी को ये वॉर स्टार्ट हुआ, 8 अप्रैल को सीज़ फायर हुआ, 40 डेज़ का वॉर हुआ। उसमें ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया। नावल ब्लॉकेट आया यूएस का, मीन्स ब्लॉक कर दिया, टोटल ब्लॉक। नो ऑयल विल बी फ्लो, कोई ऑयल फ्लो नहीं होने वाला है पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के। इंटरनेशनल मारी स्टेट ऑफ हॉर्मुज विल बी शट ऑफ। अब नेगोशिएशन चल रहे थे, ओके। नेगोशिएशन के कुछ ऐसे इश्यूज आ गए हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रहे। लाइक कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज कौन कंट्रोल करेगा? ईरान कह रहा है मैं कंट्रोल करूँगा, यूएस कह रहा है कोई कंट्रोल नहीं करेगा। अब ईरान बोल रहा है कि टोल फ्री लेंगे, यूएस बोल रहा है टोल फ्री नहीं लेंगे। ईरान बोल रहा है कि इन्वायरमेंट फीस लेंगे, सर्विसेज चार्ज लेंगे, यूएस बोल रहा है कोई चार्ज नहीं देना है। अभी ये जो सीज़ फायर हुआ था वो सीज़ फायर वो सभी फ्रंट पे था। मतलब ईरान का ऐसा कहना है कि जो भी सीज़ फायर है वो हर जगह है, लेकिन लेबनान के अंदर इज़राइल लेबनान का तो वॉर चल ही रहा है। ईरान इस चीज़ से ये नहीं चाहता है कि वहाँ वॉर हो, वो चाहता है वॉर सब जगह रुके, एक हर फ्रंट पे। फिर 24 बिलियन जो डॉलर फ्रोज़न है कतर के अंदर ईरान के, वो ईरान चाहता है वो पैसे मिले। और नोवल ब्लॉकेट जो टोटल ब्लॉकेट जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का है वो ओपन हो जाए और सैंक्शन रिलीफ मिले। ये इश्यूज़ हैं ईरान के एंड ट्रम्प के इश्यूज़ हैं एंड अमेरिका की इश्यूज़ हैं। तो अभी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अगेन मैंने कल बोला था कि प्रॉब्लम तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए बढ़ेगी बिकॉज इसलिए बढ़ने वाली है प्रॉब्लम क्योंकि अभी एक दूसरे पे अटैक चालू हो गया। ईरान ने हेलीकॉप्टर गिराया, टोमाहॉक मिसाइल्स लॉन्च किए यूएस ने ईरान के ऊपर। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये देखना है कि देखो 40 डेज़ के वॉर हुए उसके अंदर विक्ट्री तो मिला नहीं यूएस को। मिलिट्री विक्ट्री तो हुआ नहीं। सीज़ फायर हुआ, क्यों हुआ सीज़ फायर? क्योंकि पता चला यूएस एंड अदर लोगों को, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको पता चला कि मिलिट्री विक्ट्री नहीं हो पा रहा। डिप्लोमेसी पे आते, डिप्लोमेसी पे बात चली रही थी। अगेन ये सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट हो गई। अभी यूएस का क्या प्लान है? यूएस का प्लान है खर्ग आइलैंड पे कंट्रोल करना, क्योंकि 90% जो ऑयल टर्मिनल्स होते हैं जहाँ से ऑयल सप्लाई होता है वो कहाँ पे? वो है खर्ग आइलैंड का। ईरान का खर्ग आइलैंड से ऑयल का फ्लो है। तो खर्ग आइलैंड अगर कंट्रोल कर लेते तो ईरान वीक हो जाएगा। ये है प्लान यूएस का। लेकिन ऑलरेडी ईरान ने काफ़ी डिफेंस अच्छा किया हुआ है, ऐसे रिपोर्ट है खर्ग आइलैंड के पास में। तो ईरानियन ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल लिया उसके वजह से इंटरनेशनल इकोनॉमी पूरी इकोनॉमी जो है वो हिल गई। हर जगह ऑयल प्रॉब्लम है, ऑयल के पैसे बढ़े। और ऑयल जो होता है, तेल होता है, पेट्रोल होता है, वो हर चीज़, हर एक इंडस्ट्री को चाहिए, हर एक ट्रांसपोर्टिंग में चाहिए, हर एक फैक्ट्री में चाहिए, सब जगह पेट्रोल चाहिए एक गाड़ी चलाने के लिए, इंजन चलाने के लिए, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। अब जो प्लान है यूएस का वो है बूट्स ऑन द ग्राउंड। अब बूट्स ग्राउंड पे लेके जाएंगे। इतनी यूएस की आर्मी बड़ी नहीं है कि वो बूट्स ग्राउंड पे कर दे, इतनी बड़ी फोर्स नहीं है। और फोर्स थी तो 40 डेज़ वॉर के अंदर फोर्स तो उस टाइम भी था, तो क्यों नहीं ऐसा कर पाए कि ईरान को कंट्रोल कर पाए मिलिट्रीली? तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल होता है कि कोई मिलिट्रीली कोई कंट्री के ऊपर आप कंट्रोल कर ले। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और जो ईरान है उसके जो ईरान का जो पूरा मेन आइलैंड है, या ईरान एज अ कंट्री, वो मतलब फोर्ट जैसा है, किला जैसा है। आप उसके अंदर बहुत मुश्किल है उसके अंदर फाइटिंग करना, उसके अंदर आपको कंट्रोल करना एंड जीत जाना। तो बहुत लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ है यूएस के पास भी कि इंटरफेयर करे इनके पास।
और ईरान को सरेंडर कराना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि आपको बूट्स एंड ग्राउंड करना ही पड़ेगा। और बूट्स एंड ग्राउंड करने के लिए रेडी नहीं है यूएस, क्योंकि उनके पास इतनी मिलिट्री फोर्स, इतना मैन पावर नहीं है, इतनी बड़ी आर्मी नहीं है कि आप इतने बड़े कंट्री को कंट्रोल कर पाओ। तो यही है कि जो ओबामा एंड ईरान के बीच में जो डील चल रहे थे JCPOA के, लेकिन वो तो ट्रम्प उससे विड्रॉ कर लिए। अभी बड़ा मुश्किल है ईरान ट्रस्ट करे यूएस के ऊपर, एंड यूएस पे ट्रस्ट करना अभी ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल हो गया है सारी कंट्री। इवन यूरोपियन यूनियन जो सबसे बड़ा एलाई एंड गुड एलाई ऑफ यूएस का इतना बड़ा एलाई, अभी यूरोपियन यूनियन ने भी अपने डिफेंस, अपने सब कुछ जो है उस वहाँ की अपने डिफेंस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें भी यूएस एज अ गुड एलाई, स्ट्रॉन्ग एलाई, या यूएस एज अ रिलायबल एलाई अभी नहीं लग रहा उनको। तो जो एलाइज हैं उनके यूएस के, उनको भी अभी अपना कंट्रोल करने लगे, अपने डिफेंसेस अपने। तो अभी तक 40 डेज़ वॉर के अंदर इतना कुछ मिला नहीं, तो अभी बहुत मुश्किल है होना। देखते हैं क्या होता है। और अभी के न्यूज़ देख लेते हैं। मैंने आपको एक और आइडिया दे दिया। सस्पेक्टेड चार्ज है एंटी इज़राइल, इम्पॉर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए। कुवैत के अंदर ईरानियन के अटैक हुए, डैमेज हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, क्योंकि ईरान रिटेलिएशन यूएस के बेसिस पे कर रहा है। कैनेडियन पुलिस ऑफिसर किल कर गए ईरान बैक टेरर कैंपेन के अंदर। और ईरान ने अभी तक अप्रूव नहीं किए हैं कोई भी डील यूएस के साथ। और जेरूसलम को, मतलब इज़राइल को, अभी पता ही नहीं है यूएस ईरान डील के बारे में। ऑयल प्राइस जो है अगेन यूएस स्टॉक रैली किया है, ऑयल प्राइस टंबल होने लगे हैं। जब से स्ट्राइक कैंसिल किया है तो थोड़े डाउन होने लगे, क्योंकि जैसे ट्रम्प के कुछ ट्वीट आते हैं ऑयल प्राइस अप डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रम्प अगेन बोल रहे, अभी कल तो बोल रहे थे हम बहुत ही हार्ड करेंगे, अभी वापस से चेंज कर दिया स्टेटमेंट। क्या बोल रहे हैं कि अभी डील होने वाला है, जस्ट अबाउट रीच। बोले अभी जितने भी स्ट्राइक करने बोलो मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। और देख लेते हैं इसके अंदर क्या है नेक्स्ट। हम लोग सिर्फ यूएस एंड ईरान पे फोकस कर रहे हैं। तो ईरान ने भी मिलिट्री थ्रेटन किया है कि हार्शर रिस्पॉन्स आएगा, अगर आपने अटैक किया तो हमारा भी अटैक ऐसा ही आएगा। अगर ऑयल पे करोगे तो मैं भी ऑयल पे मारूंगा, गैस पे करोगे तो मैं भी गैस पे मारूंगा, है ना। टिट फॉर टैट चलेगा ऐसा। अभी और क्या खबर है, यूएस ईरान पे फोकस करते हैं हम लोग। ओके, यूएस ईरान के अंदर नेक्स्ट जो है वो अभी तो चलता ही रहेगा, एक्सचेंज ऑफ फायर्स एंड लंबा चलेगा ये वॉर फिर से। बट लंबा नहीं चलना चाहिए बिकॉज क्योंकि 40 डेज़ में देख लिया है कुछ हुआ नहीं। ईरानियन ऑफिशियल जो हैं ये मोहम्मद बगैर गलीबेफ हैं, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट। उनका क्या कहना है कि ये बहुत रॉन्ग स्ट्रेटजीज़ है, इम्पल्सिव डिसीज़न लेने से जितने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। और ये ईरान बहुत डिफरेंट है और आगे का ईरान बहुत डिफरेंट देखोगे, इस नेशनल पार्लियामेंट स्पीकर का कहना है। एंड जब से एक्चुअली क्या हुआ, वॉर हुआ, तो उसकी वजह से गल्फ़ स्टेट पे अटैक हुए, ईरान ने अटैक किया उनके बेसिस के ऊपर। अभी यूएई जो है वो काफ़ी ईरान से यूएई जो है इज़राइल के कोऑर्डिनेशन में भी कुछ चला, उनका डिफेंस सिस्टम लगाया, अटैक किया। बट फर्स्ट टाइम इनकी बात होना स्टार्ट हुआ, पर्सनल मीटिंग हुई है इज़राइल एंड यूएई एंड ईरान का, ये चलता ही रहेगा। लेकिन यूएई ने बहुत हद तक साथ दिया था इज़राइल का। ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं कि ये कुर्द एरिया है ईरान के अगेंस्ट, ये लोग यूज़ करना चाहते थे। बट ड्यू टू इंटरफेरेंस बहुत सारे लोगों ने इंटरफेयर किया, उसकी वजह से कुर्द ने ट्रम्प का साथ नहीं दिया और ऐसा हो बैक करना पड़ा। फिर यही पीछे की खबर है
अभी आगे मैंने बताया कि ये तो उन्होंने पलट दिया बात कि हम अटैक करेंगे, लेकिन अटैक तो कुछ हुआ नहीं है। और ट्रम्प बोल रहे हैं कि अमेरिका भी रेडी नहीं है कैप्चरिंग ईरान खर्ग आइलैंड को। मतलब ट्रम्प कभी भी ले सकते हैं, बस अमेरिका रेडी नहीं है, इसलिए वो नहीं करना चाहते हैं, है ना। वो कभी भी कर सकते, बस लोग नहीं चाहते हैं वहाँ के। क्यों नहीं चाहते वो पता नहीं, बट वहाँ के जो अमेरिका के लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और कुछ चाहते नहीं हैं, और इसलिए ट्रम्प भी उनकी बात सुन रहे अपने लोगों की, तो वो भी नहीं कर रहे। यही अगेन स्टेटमेंट पहले आया था कि हम लोग बहुत हार्ड हिट करने वाले हैं, खर्ग आइलैंड को लेंगे, तेहरान ऑयल मार्केट को बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा ही देंगे। एंड अभी क्लैश एक वो देख लेते हैं, ट्विटर एक्स देख लेते हैं। तो ओवरऑल आपके 40 डेज़ वॉर जो है वो कोई कंक्लूज़न पे गया ही नहीं, डिप्लोमेसी पे आ ही गया। एंड डिप्लोमेसी पे आना ही पड़ेगा, आप नहीं कर सकते हैं इसके ऊपर। ट्रम्प की स्टेटमेंट देखो, 5-5 पे क्या बोला, यूएस इज टॉक विथ ईरान। 5-7 पे क्या बोला, यूएस विल बी हिटिंग ईरान वेरी हार्ड। मतलब पहले बोले टॉक चल रहा है 2 मिनट 5-5 पे, फिर बोला बहुत हार्ड मारेंगे, फिर बोले ग्रेटेस्ट डील होगा हिस्ट्री में। तो 3-4 मिनट के अंदर इनके स्टेटमेंट ऐसे चेंज हो जाते हैं। फिर क्लैश रिपोर्ट खोलता हूँ मैं, इसको देख लेते हैं क्या अपडेट आया है। अभी ईरान फार्स जो वहाँ की न्यूज़ मीडिया है, मीडिया आउटलेट है, यूनाइटेड स्टेट ने ईरान के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया है, एग्रीमेंट हो जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। खबर कुछ भी आती रहेगी, अभी कोई खबर का पता नहीं है। ईरान और इजराइल दोनों ने डिनाई किया है कोई भी एग्रीमेंट से। जो पहले की खबर है वो बोल रहे हैं ऐसा, कोई बोल रहा नहीं ऐसा। कतर ने नेगोशिएशन की करना चाहा था बट हुआ नहीं था वो तो बीच में, और यही है अभी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है ट्रांजिट के लिए, ऐसा सेंटकॉम ने बोला। तो अटैक मुश्किल ही है क्योंकि कुछ मिलने वाला नहीं है। ईरान सोच रहा है इलॉन मस्क के जो एसेट है उनके ऊपर, मिडिल ईस्ट के अंदर उस पर अटैक करने के लिए, क्योंकि जो उनके सैटेलाइट्स हैं वो यूज़ हुए थे ईरान के लिए। तो ट्रम्प का कहना है कि जो एयरक्राफ्ट है वो तेहरान के स्काई में उड़ रहे हैं और तेहरान को पता भी नहीं है। आज की यही खबर है। कल की खबर के लिए मैं फिर से वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए। 24 घंटे के अंदर खबर लेके आएंगे कि नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होने वाला है, एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा। कुछ पॉइंट्स है वहाँ पे डेडलॉक हो रहा है, फंस रहा है, वो पॉइंट सॉल्व हो जाएगा, एग्रीमेंट भी हो जाएगा। नेक्स्ट 24 आवर्स के जो भी न्यूज़ आएगा मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। धन्यवाद।